Good morning class 8. This will be your 16th lecture practice 1.5. बेटा हमें इस प्रैक्टिस में बेसिकली ये सीखना है कि अगर दो रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं तो हम उनके बीच के रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि इस प्रैक्टिस के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको दो रैशनल नंबर दिए गए हैं और उनके बीच के आपको 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, पहले हम वो रूल्स सीख लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोग ओपन करेंगे बेटा आपका पेज नंबर 28। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक रूल दिया गया है कि अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे। अब यहाँ पर एक तरीका दिया हुआ है, जैसे मान लिया दो रैशनल नंबर हैं x और y जो है वो x से छोटा है। तो इसका मतलब कि अगर हमें बीच का कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है तो अगर x छोटा है और y बड़ा है, इट मीन्स जो रैशनल नंबर आएगा वो x से बड़ा होगा और y से छोटा होगा। तो अगर हम इन दोनों का मिडिल टर्म निकाल लें, ठीक है, अगर हम इनका मिडिल टर्म निकाल लें तो वो मिडिल टर्म x से बड़ा होगा और y से छोटा होगा। और मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं, दोनों को सम अप करके बाय 2। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमें बिल्कुल मिडिल टर्म मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ आपका एक एग्जाम्पल दिया है, आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 1/5 और 1/2 के बीच में। अब दोनों के न्यूमरेटर सेम है तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, इसका मतलब 1/2 1/5 से बड़ा है। अब हमें 3 रैशनल नंबर निकालने, तो सबसे पहला तो हम निकाल लेते हैं इनका मिडिल रैशनल नंबर, इनका मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/5 प्लस 1/2 ये किसके इक्वल आया, 7/20 के। सम अभी हम करके दिखाएंगे, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, कितना आया 7/20। अब 7/20 जो है हमारा, अगर हम चेक करेंगे तो वो 1/5 से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा। तो एक तो ये आ गया हमारा मिडिल टर्म। अब दूसरा नंबर अगर हम 1/5 और 7/20 के बीच में निकाल लें, अगर 1/5 और 7/20 का मिडिल टर्म निकालें तो वो नंबर भी तो 1/5 से बड़ा होगा और 7/20 से छोटा होगा। इसका मतलब कि वो 1/2 से भी छोटा होगा। तो दूसरा रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मिडिल टर्म, यानी इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब तीसरा रैशनल नंबर, अगर हम इसके और इसके बीच का मिडिल टर्म निकाल लें तो क्योंकि ये 1/5 से बड़ा है और जो मिडिल टर्म आएगा वो इससे बड़ा होगा, यानी वो नंबर भी इससे बड़ा होगा 1/5 से, और ये तो इससे छोटा है तो जो नंबर आएगा वो भी इससे छोटा होगा, तो वो तब भी 1/5 और 1/2 के ही बीच में रहेगा। तो इस तरीके से हम 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे दो रैशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए बेटा, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/3 और 2/9 के बीच के आपको 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 1/3 हमारा 2/9 से छोटा है। ठीक है, तो जो भी रैशनल नंबर होगा वो वो रैशनल नंबर हमारा 1/3 से बड़ा होगा और 2/9 से छोटा होगा। ठीक है, तो पहला रैशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं, दोनों रैशनल नंबर का मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अभी देखिए आप, ठीक है बेटा, तो देखिए 1/3 प्लस 2/9 डिवाइड बाई 2। अभी सबसे पहले तो हम ऊपर वाला फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं जो सम है। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 9 का एलसीएम 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, तो 1 × 3 3 प्लस 2 तो वही रहेगा, तो 3 + 2/9/2, तो 3 + 2 5/9। अच्छा, ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, ये हमारा एक होल नंबर लिखा था 2, तो इसका मतलब कि इसके नीचे एक डिनोमिनेटर होगा कौन सा, 1। और जब ऐसे 4 टर्म्स में फ्रैक्शन बनता है तो क्या हमने सीखा था 7th में, क्या होता है कि पहले और आखिरी टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है और बीच वाले दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 5 × 1/9 × 2। तो 5 × 1 5 और 9 × 2 18। ठीक है,
अब ये हमारा निकल के आया 1/3 और 2/9 का मिडिल टर्म। इसका मतलब कि ये हमारा 1/3 से बड़ा है और 2/9 से छोटा है। अब हमें जो दूसरा नंबर निकालना है वो हम किसके किसके बीच में निकालेंगे, इस फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में, क्योंकि जो आएगा वो 1/3 से बड़ा होगा और 5/18 से छोटा होगा, और 5/18 से छोटा होगा तो 2/9 से भी छोटा होगा, तो वो हमारा 1/3 और 2/9 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों का बीच का मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे 1/3 प्लस 5/18/2। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अभी 3 और 18 का एलसीएम 18, 3 से जब हम 18 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6 टाइम, तो 1 × 6 6, और ये इधर प्लस 5 और ये /18/2। अभी 6 + 5 कितना होता है 11, 11/18/2। अच्छा 11/18 एक फ्रैक्शन पहले से है लेकिन 2 अकेला है, तो इसका मतलब इसके नीचे डिनोमिनेटर होगा 1, तो अगेन पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई और बीच वाले दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई, तो 11 × 1 11, 18 × 2 36, तो दूसरा रैशनल नंबर हो गया हमारा 11/36। अभी तीसरा रैशनल नंबर जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे 5/18 और 2/9 के बीच में। ठीक है, यही हमारा मेथड है 3 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने का। तो 5/18 प्लस 2/9/2, 18 और 9 का एलसीएम 18, 5 और 9 से जब हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 × 2, तो 5 + 2 × 2 4/18/2, 5 + 4 9/18/2। ये हमारा ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो 2 के नीचे डिनोमिनेटर 1, तो 9 × 1 9, 18 × 2 36, बट इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 9, सो 9 डिवाइड्स बाय 9 1 टाइम्स एंड डिवाइड्स 4/4 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1/4। तो आपके 3 रैशनल नंबर हो गए 5/18, 11/36, 1/4। और इसी को अगर हम ऑर्डर में लगाएं तो बेटा जो आपका 11/36 है वो 5/18 से छोटा है ना, तो 11/36 पहले आएगा, फिर 5/18 और 1/4 हमारा 5/18 से बड़ा है, तो 1/4। तो ये 3 वो रैशनल नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं। इसी तरीके से बेटा जो इसके बाकी के पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ, ये आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। साइन को ध्यान में रखना, जहाँ कहाँ प्लस दिया है कहाँ माइनस दिया है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।